अच्छा, हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया है कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली नेव बार के लिए बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने नेव बार को कैसे बनाना है, कैसे डिजाइन करना है या लिंक कहाँ देना है। तो मैंने आपको भी बताया कि जब मैं अबाउट को खोलती हूँ या कॉन्टेक्ट खोल रही हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ दोनों में, ताकि मुझे पता चल जाए कि कॉन्टेक्ट खुल गया और वो नहीं खुला। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ और यहाँ पे आके एक हेडिंग दे देती हूँ। कॉन्टैक्ट का पेज है तो मैं कॉन्टैक्ट की हेडिंग दे देती हूँ। देन अबाउट को खोलती हूँ, यहाँ पर आके अबाउट की हेडिंग दे देती हूँ। अबाउट और कॉन्टैक्ट, सॉरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों ओपन हो जाएंगे। अब कैसे हमें पता चलेगा, जैसे ही अब मैं अबाउट खो रही हूँ मेरी हेडिंग आ रही है अबाउट, ओके। देन अब मैं यहाँ पर आऊंगी और मैं आके कहूंगी कि कॉन्टैक्ट खोला, तो अब मेरे कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो नाउ इट इज ओके। अगर मैं यहाँ पर आके कोई लिंक देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि खुल गया पेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या काम करना है कि जो मेरे पास अबाउट और कॉन्टेक्ट है फिल वक्त बंद कर देती हूँ। लेट से मैं नेव बार बनाने जा रही हूँ तो मुझे नेव बार में कुछ लिंक्स देने हैं। तो मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पर आके एक एंकर टैग दूंगी। एंकर टैग में मैं लिखूंगी लेट से होम। तो अब होम पेज के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट आप होम में ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने होम का यूआरएल देना है, आप डॉट स्लैश लिख के ये होम का यूआरएल दे दिया। देन यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे। यहाँ पर मैं होम के बाद लिखती हूँ अबाउट। अबाउट का यूआरएल देना है तो क्या यूज करेंगे, डॉट स्लैश अबाउट। ठीक हो गया। देन आपने कॉन्टेक्ट का यूआरएल देना है तो आप क्या लिखोगे, डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, होम भी आ गया, अबाउट भी आ गया और कॉन्टेक्ट भी आ गया है, ठीक है। अब मैं होम पे क्लिक करूंगी, होम खुलेगा। अबाउट पे अबाउट खुल गया है, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट खुल गया है। खुल गए ना पेजेस, मतलब लिंक बन गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से लिंक बनते हैं और इसकी कोई लॉजिक नहीं होती, ठीक है, जो हम नेव बनाते हैं। लेकिन एक और यहाँ पे चीज है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, नेव बार बनाएं तो वो क्या काम करते हैं, वो लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे, वो लिस्ट बनाना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। उनका पर्पस ही यही था बताने का। मैंने आपको इसीलिए बताया थे कि हमारा जो ए का टैग होता है ना, ये इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आपको लिस्ट वगैरह डाल के खुद कंफ्यूज ना हो कि आपको मुश्किल पड़े, ये बाय डिफॉल्ट एक रो में ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एंकर टैग्स ही डायरेक्ट ले लो, डिव वगैरह में जिसमें भी लेना चाहते हो, हम आगे देखेंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे इनको लिंक बना दिया। देन हम देखेंगे कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। इमेज के लिए आप IMG का टैग दोगे। जैसे इंटर की आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, SRC के नाम से और ALT के नाम से। अब ALT क्या होता है, ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके। लेट्स से कि मेरे पास इमेज नहीं ओपन हुई है, ब्राउजर डाउन है, कोई रीजन है, कुछ भी हो सकता है, इमेज नहीं शो हुई है, ठीक है। तो हम उसके अगेंस्ट एक मैसेज शो करवा देते हैं, ठीक है, कि ये पिक्चर शो नहीं हुई, तो उसके अगेंस्ट ये मैसेज आ जाए कि यूजर को पता चल जाए कि इमेज क्यों नहीं शो हो रही, ठीक है। एक मैसेज उसको दे देना, मैसेज। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये ALT जो है विच इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ SEO, ठीक है। जब आप SEO करते हो वेबसाइट की, यानी कि उसको रैंक करते हो, तो आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना कंपलसरी होता है, ठीक है। यहाँ से रैंकिंग, यानी कि गूगल का क्रॉलर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या चीज करनी है कि ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट दे देंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि सर्वर इश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अक्सर एक और चीज नोटिस करती हूँ, मैं आपको बताती इसलिए हूँ पिछली मिस्टेक्स अपनी स्टूडेंट्स की आगे पीछे से, ताकि आप उनसे लर्न कर सकें, ठीक है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी को पॉइंट आउट किया जाता है, ये कि आप वो मिस्टेक्स ना करें। यहाँ पे मैं हम प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया गया था कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या मकसद होता है। तो क्योंकि मैं यहाँ पर लिखती रहती हूँ यूजुअली सर्वर इश्यूज, तो उसने कहा कि सर्वर इश्यूज होते हैं तो हम ALT नहीं, ये सर्वर इश्यूज नहीं होते, ये एक मैसेज है जो कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखा है उसको बताने के लिए। ALT का मतलब ये नहीं होता, ALT का मतलब होता है कि अगर आपकी इमेज नहीं शो हो रही तो उसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दो, बस इसका यही मकसद है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया पिक्चर,
यहाँ के इमेज का टैग दे दिया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैसेज पिक्चर नहीं आई, पिक्चर की जगह पे मैसेज आ गया कि सर्वर इश्यूज हैं, तो कोई देख के कहेगा कि अच्छा सर्वर इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स में हम क्या करेंगे, सोर्स में आके हम इमेज का एड्रेस देंगे जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं। तो मैंने अगेन क्या करूंगी, डॉट डॉट स्लैश, जब भी इमेज देनी है तो मेरे पास एसेट्स में पड़ी है, और एसेट्स में लेट से मेरे पास कोई XYZ ये पिक्चर पड़ी है, मैं ये ले लेती हूँ, ये मेरे पास आ गई अब पिक्चर, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास पिक्चर आई है, ठीक है, अब पिक्चर के अंदर, जी बंद हो गया, वेरी गुड, ओके। देन हमारे पास अगर इमेज शो नहीं हो रही, ठीक है, सॉरी इमेज शो हो जाती है। अच्छा होता क्या है कि जब हम इस इमेज को दिखा रहे हैं तो ये अभी इमेज आपको एक बड़ी सी शो हो रही है, लार्ज सी, ठीक है, इस तरह से। इमेज के अंदर हम तो एक तो CSS के थ्रू इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करते हैं। एक इमेज के अपने अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं कि हाइट और विड्थ। इमेज के अपने अंदर हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट होता है। तो हम उसके थ्रू भी इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे दूंगी 150 हाइट, 150 लेट से विड्थ, तो उतनी विड्थ और हाइट मेरे पास आ जाएगी, पिक्चर छोटी हो जाएगी लाइक दिस, ठीक हो गया। तो मैंने अभी कोई CSS यूज नहीं किया, मैंने HTML के थ्रू इसके साइज को क्या किया है, कम किया एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हमारे पास ये आ जाती है इमेज, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो हमने देखनी है वो ये कि हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट होती हैं। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, और एक होती है हमारे पास डिटेल्ड लिस्ट। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर के मतलब लिस्ट दूंगी, लिस्ट में मैं कुछ दे दूंगी कंट्रीज के नेम, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया पाकिस्तान, यहाँ पे दे देती हूँ चाइना, अफगानिस्तान, XYZ, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब ये आपके पास एक लिस्ट आई है, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है तो इसके अंदर ऑर्डर कोई भी नहीं है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास होता है स्टाइल, हमारे पास स्टाइल में होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, ये इसकी CSS है। लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर मैं कर देती हूँ नन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप में मैंने कर दिया नन, तो इसका कोई भी स्टाइल नहीं रहेगा, रिमूव हो जाएगा, बुलेट पॉइंट साथ से हट जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे कह देती हूँ कि अच्छा डिस्प्ले करा दो इनलाइन, ये साइड पे हो जाएगा, जो लेफ्ट से इसकी स्पेसिंग आ रही है वो रिमूव हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ इनलाइन फ्लेक्स, जो भी चीज आप इनलाइन फ्लेक्स करोगे वो एक ही लाइन के अंदर इस तरीके से एक ही रो में आ जाती है, समझ आ रही है। तो वो एक ही डाटा क्या हो गया, उसी लाइन के अंदर उल्टा फ्लेक्स में आ गया। और अगर मैं हाल ही इसको कर देती डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स क्या करता है, ये आपका डाटा को एक रो के अंदर करता है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये चीज तो हम आगे भी CSS में वैसे भी देखेंगे, इसको छोड़ दें, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए जब हम लिस्ट पढ़िए कि अनऑर्डर लिस्ट के साथ हमारे पास लिस्ट स्टाइल टाइप होती है। अभी मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया है, लिस्ट स्टाइल टाइप्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ही मैं लिस्ट स्टाइल टाइप लिखती हूँ ये आ रहे हैं, सर्कल आता है, डिस्क आता है, स्क्वायर आता है, ये सारे क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप है। अगर मैं आगे करती हूँ सर्कल, तो मेरी लिस्ट क्या होगी, सर्कल में आएगी इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर मैं कर देती हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप में स्क्वायर, तो मेरी किस में आएगी, स्क्वायर में आएगा, इस तरह से ये छोटा छोटा स्क्वायर बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप में डिस्क, तो मेरे पास डिस्क आएगी, ये आ गया सर्कल से, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप होती है। देन हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम कहते हैं OL। OL के अंदर भी हमारे पास इस तरह से लिस्ट होती है, LI होती है डिफरेंट। अब मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है, ठीक हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट क्या काम करेगी,
ये ऑर्डर में लेकर आती है, मतलब 1 में 2 में 3 में एक ऑर्डर में लिस्ट लेकर आएगी। अगर हमने इस ऑर्डर को चेंज करना है तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप के नेम से। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि आप 1 2 3 से स्टार्ट कराना चाहते हैं, कैपिटल ABC से, स्मॉल ABC से, कैपिटल आई वगैरह से। अगर मैं कैपिटल आई वाला ले लेती हूँ तो आप देखेंगे कि ये कैपिटल आई फिर दो ये इस तरह से रोमन नंबर्स, हाँ ठीक है, वो आ जाएंगे। स्मॉल आई में भी आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो, ओके। उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट है। बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के बाद हमारे पास होती है, समझ आ रही है या तेज हो रहा है, समझ आ रही है सबको? अच्छा, DD होती है। DD स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड, सॉरी DL स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड लिस्ट, ठीक हो गया। डिटेल्ड लिस्ट क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास डिटेल टाइटल होता है। लेट्स से मैंने टाइटल दे दिया कंप्यूटर, और अब इस टाइटल की मुझे डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं DD यूज करूंगी। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगी एक कंप्यूटर हेडिंग इस तरह से, और उसके नीचे क्या आ जाएगी, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये आपके पास होती है बेसिकली डिटेल्ड लिस्ट, जिसके अंदर डिटेल टाइटल और डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ओके। देन अच्छा, ये हमारे पास 3 किस्म की होती हैं लिस्ट होती हैं जो कि आपको शो होती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ देखने हैं, ये तो हमारे पास टैग्स आ गए हैं और मैंने आपको बताया कि इनका क्या पर्पस है। थोड़ी थोड़ी साथ सीसेस देखते हैं जो जो टैग्स की हैं उनकी, ठीक है, ताकि हम साथ साथ वो भी थोड़ा सा टच करें। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंकर टैग, ठीक है, ए का टैग। तो एंकर टैग जो है विच इज ए टैग को अगर मुझे स्टाइल देना है तो मैं आऊंगी, सबसे पहले मैं यूज करूंगी ए का टैग ऐसे, ठीक हो गया। अब एंकर टैग को मैं स्टाइलिंग देने जा रही हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, एंकर टैग के अंदर नीचे आपको एक लाइन नजर आ रही है, और अगर आप गौर करें तो जब भी आप लिंक्स तो देखते हैं तो लिंक्स के नीचे बहुत कम होता है कि अंडरलाइन आ रही हो या ठीक है इस तरीके से ओवरलाइन आ रही हो। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप करेंगे यूज टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे ही आपने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो इसकी डेकोरेशन जो है वो हट जाएगी, यानी कि नीचे से लाइंस जो है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, जब भी हमें टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा,